Hello guys, I hope you all are doing good. So welcome to Major Defense Academy. This is Soyogi Kumar Kushwaha and today I am here to tell you how to score 60 plus in mathematics. Guys, आइए समझते हैं कि हम कैसे मैथ्स में 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो IIM का अगर हमें कट ऑफ क्लियर करना है तो हमें 150 प्लस स्कोर चाहिए ही चाहिए। और अगर आप अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 60 अगर मैथ्स में स्कोर कर लेते हैं और 60 इंग्लिश में लाते हैं तो 120 तो आपके यहीं हो गए। तो सिर्फ आपको 30 मार्क्स ही जीएस में लाने पड़ेंगे और आप इजीली 150 स्कोर कर सकते हो आईएमए के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू दैट मैं पास 2 टाइम से बैक टू बैक आईएमए कट ऑफ क्लियर कर रहा हूँ। तो आइए समझते हैं कि मैथ्स में 60 प्लस स्कोर या एटलीस्ट 60 कैसे स्कोर किया जाए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आई गारंटी कि मैं आपको 4 घंटे दूंगा, आई गारंटी आप आराम से 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सही, बट आप 2 घंटे के अंदर 50 तक टच नहीं कर सकते हैं। तो हमें समझना है कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें कि हम विद इन 2 आवर्स 60 प्लस अटेम्प्ट कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट हाउ टू अटेम्प्ट 60 प्लस इन मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर ऑफ CDS। फ्रेंड्स, अटेम्प्ट करने से पहले हमें सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं पता कि पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना है तो मुझे लगता है कि मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट ट्रिकी बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए समझते हैं कि पहले सिलेबस क्या क्या है। मैं यहाँ पे सिर्फ वही सिलेबस बताऊँगा जो मैंने किया था। आप चाहें कि बहुत सारे सोर्सेज से ले सकते हैं, बट मैं क्रिस्प मैनर में जो शॉर्ट से शॉर्ट आप विद इन 2 मंथ्स आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाओ, मैं आपको वही सिलेबस बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स होने चाहिए हर चैप्टर के। लाइक जैसे नंबर सिस्टम हो गया, रियल फंक्शंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, हर एक चैप्टर के आपके पास नोट्स होने चाहिए प्रॉपर। अगर आपके पास थ्योरी नहीं है तो आप थ्योरी को बार बार रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। और फंडा यही है मैथ्स में कि आपको सारी चीज़ टिप्स पे चाहिए। आप पूरे 1 साल भर मैथ्स को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप साल भर मैथ्स पढ़ने लगेंगे ना तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास एक बंडल होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। मेरे पास हमेशा एक बंडल होता है नोट्स का, जो मैं एग्ज़ाम के ठीक 15 दिन पहले उठाता हूँ, उसको रिवाइज़ करता हूँ और उसी के बाद अपनी प्रैक्टिस को शुरू करता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको कुछ 3-4 किताबें बताऊँगा, वो किताब आप फॉलो कर सकते हैं। और चाहें तो आप अपने कोचिंग, जो भी आप कोचिंग आपने ज्वाइन की हो या फिर आपने कहीं से भी मैथ्स पढ़ी हो, तो आप वहाँ से भी उस सोर्स को ले सकते हैं। तो नंबर 1 मैं बोलूँगा पाथफाइंडर। अगर आप पाथफाइंडर एक बार लगा लेते हैं अच्छे से तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80% कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, 80% कंसेप्ट। बट गाइस, उससे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे आप। उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो शुरू में जो प्रीवियस ईयर के पहले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, बट आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करो, लेकिन जो उसकी थ्योरी है उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। इतना रिवाइज करना है कि वो आपके टिप्स पे आ जाए, तभी जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको फॉर्मूलाज को याद करने में इशू नहीं आएगा। ठीक है, पाथफाइंडर सबसे अच्छी किताब हो गई। यहाँ पे आपकी जो बेसिक आपकी जो थ्योरी है ना वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। बट कोशिश आपको यही करना है कि अगर आपको अलग से ज्योमेट्री की थ्योरी मिलती है तो वो कहीं से डाउनलोड कर लें और उसको प्रिंट कराएं, उसको बार बार रिवाइज करें। मैं इसकी जो PDF है, जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मैं उसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा। बट गाइज, मैंने जो PDF बनाई है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। मतलब जो चीज़ मुझे नहीं याद होती थी या मुझे लगता था ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करने पे ही याद होंगी, मैंने सिर्फ वही चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो गाइज, आप अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बनाएं, ना कि सिर्फ मेरे नोट्स को कॉपी करें आंखें बंद करके। ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। गाइस, सिर्फ 10 साल के हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, दैट्स इट। आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स एक्स्ट्रा नहीं लगाने हैं, क्योंकि आप चीज़ को समझिए, ये UPSC का पेपर है तो आपको UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि UPSC के पेपर को कोई और डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो आपको UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं सिर्फ 10 साल के। अब आप बोलोगे कि 10 साल में तो सिर्फ टोटल 20 पेपर्स ही होंगे, CDS सिर्फ 2 बार होता है तो 20 पेपर्स तो तुरंत लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। आपने जैसे करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले 2010 का फर्स्ट पेपर लिया, आपने उसको अटेम्प्ट किया 2 घंटे के अंदर और आपका स्कोर करीब करीब 50 आया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बिना टाइमिंग के पूरा 1 से लेकर 100 तक सॉल्व करना है और फिर देखना है कि गाइस
कौन से ऐसे टॉपिक हैं, स्पेसिफिक टॉपिक हैं जो क्वेश्चंस आपको नहीं बने। जैसे मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन आए और उसमें से आपको सिर्फ 5 ही बने, तो आपको वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नेक्स्ट डे से आपको पूरा का पूरा खंगालना है। और नेक्स्ट डे जब आप पेपर दोगे सीडीएस का, उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आपको सारे पेपर्स लगाने हैं। और जब आपके पूरे ये 10 साल के पेपर खत्म हो जाएंगे तो फिर से इन्हीं को लगाना है, जब तक कि आपके 100 आउट ऑफ 100 ना आने लगे। ठीक है गाइस, 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये यूपीएससी पेपर डिज़ाइन करती है। अगर आप प्रीवियस ईयर में 80 अटेम्प्ट कर रहे हो और आपका अप्रॉक्सीमेटली स्कोर 70 प्लस आ रहा है, तो गाइस आई गारंटी हूँ कि आपके एग्ज़ाम में भी 60 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया आपका कैसे आपको पढ़ना है। अब बात आते हैं मेन कि भाई एग्जैक्टली आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है गाइस, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। गाइस मैं जिस तरीके से अटेम्प्ट करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं बेसिकली 3 स्टेजेस में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करता हूँ। स्टेज वन में क्या होता है, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, स्टेज 1 में सबसे पहले वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूँ जो क्वेश्चंस 30 सेकंड और इवन लेस देन 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। और ये तभी पता चलेगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे, तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यार मैं कैसे क्वेश्चंस को 30 सेकंड के अंदर कर पाऊँगा। उसके लिए आपको रिगरस प्रैक्टिस चाहिए, बस इसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में बनेगा कि 5 मिनट्स में बनेगा, तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करोगे जो आप 30 सेकेंड में कर पाओगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो भी क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में बन जाएगा उस क्वेश्चन पर कर देना टिक, सिंगल टिक थ्योरी। ठीक है गाइस, फिर आपको देखना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझसे बन जाएंगे, शॉर्ट है कि बन जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसको आपने लगाना है डबल टिक। और थर्ड टिक में वो आएंगे जो चैप्टर्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते थे कि यार ये बनेंगे ज़रूर, मतलब मैंने बहुत अच्छे से इन पे कंसेप्ट रीड आउट कर रखा है, बट यार मैं अभी टाइम नहीं देना चाहता, इसको मैं आखिरी में अटेम्प्ट करूँगा। तो मैं मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम को आखिरी में अटेम्प्ट करता था, जो क्वेश्चन मुझे टफ लगते थे, बट मैं उनको अटेम्प्ट ज़रूर करता था। तो ये मेरे थर्ड टिक में आते थे। तो आप इसको डिवाइड करना, अगर आपके फर्स्ट टिक में 20 क्वेश्चन भी आ गए ना तो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ खेलोगे आप। और यहाँ पे आपके 20 आ गए और यहाँ पे भी 20, तो आप इजीली देखो आप 60 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे और सही वो भी बिल्कुल, और आप लेस देन 2 आवर्स में ये कर लोगे। तो गाइज़ ये था पार्ट 1 स्ट्रैटेजी का, हाउ टू स्कोर 60 प्लस इन मैथमेटिक्स। मैं नेक्स्ट वीक पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जहाँ मैं एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पेपर ला के दिखाऊँगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ और कौन कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।